जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया 22 फरवरी को पेपर देने वाले, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि सारी की सारी मैं रचनाएं और उनके लेखक का नाम बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिख रखी है भैया, इनको याद कर लेना वरना पछताओगे। इसके बाहर आने ही वाला नहीं है, देख लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो इंपॉर्टेंट आती है मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय जी की रचना है और ये आत्मकथा विधा की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी विधा की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की जीवनी विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। क्या नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथाएं हैं। भैया ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आती है, ये भी देख सकते हो ना। रश्मिमांसा पिछले ही साल पूछी गई थी। रश्मिमांसा त्रिवेणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनाएं हैं, ठीक है, याद रखना। रश्मिमांसा त्रिवेणी और सूरदास। छठवां है आपका चिंतामणि विचार भी थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। हिमालय की पुकार और अथाह सागर जयप्रकाश भारती जी की आलोचना है। जयप्रकाश भारती जी की आलोचना हिमालय की पुकार और अथाह सागर है। मैला आंचल वेरी इंपॉर्टेंट फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, जल्दी से बताना क्या है, ठीक है। आगे है आपका मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा किन्नर के देश में, राहुल सत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। दीपदान राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। दीपदान राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र, या ऐसे भी लिखा आ सकता है त्याग पत्र या ऐसे त्याग पत्र, है ना। जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है, याद रखना त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी के संस्मरण एवं रेखा चित्र है। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। कल्पलता कुटज और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। कल्पलता कुटज और अशोक के फूल, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखेंगे आपको। दूसरा यहाँ पर है रस मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना है। चिंतामणि शुक्ल जी का निबंध है। विचार वीथी शुक्ल जी का निबंध है। त्रिवेणी शुक्ल जी की आलोचना है। 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की कहानी विधा की रचना है। आगे आपका कंकाल तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। क्या है, कंकाल तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के लेखक थे या कवि थे, और ये भी याद रख लेना छायावाद युग को ही शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक घूंट जन्मेजय का नाग्यज्ञ, ठीक है। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त अजातशत्रु ध्रुव स्वामिनी, सारे के सारे नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के। कौन सी विधा है भैया, नाटक। और इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी, याद रख लेना जयशंकर प्रसाद जी। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। आगे आपका आता है प्रतिध्वनि छाया जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां है, याद रखना। प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप और पुरस्कार, प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप और पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां हैं, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है आपका कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की आलोचना है। आलोचना भी इन्होंने लिखा है कानन कुसुम, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये काव्य रचना में भी आ सकती है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको पॉसिबिलिटीज़ बता दे रहा हूँ। सज्जन जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी, ये एकांकी भी लिखे हैं सज्जन, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आता है आपका देखो राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, सारी बताता हूँ। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है। साहित्य और भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है। गांधी की देन, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निबंध है ना। और बापू के कदमों में, ये भी याद रख लेना, मैंने बता दिया। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का संस्मरण है। ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी का संस्मरण है। बहुत जगह निबंध भी लिखा आता है, तो आप देख लेना विकल्प के हिसाब से आप लोग वहां पर करना, ठीक है। दोनों विकल्प साथ में नहीं देगा वैसे तो। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय जी का यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय जी का यात्रा वृत्तांत है। कलकत्ता से पीकिंग भगवत शरण उपाध्याय जी का यात्रा वृत्तांत है। कलकत्ता से पीकिंग। विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय जी की आलोचना है। साहित्य और कला भगवत शरण उपाध्याय जी की आलोचना है। मंदिर और भवन भगवत शरण उपाध्याय जी का संस्मरण है। इतिहास के पन्नों पर भगवत शरण उपाध्याय जी का इतिहास है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट आता है। शुक्ल युग की समयावधि पिछले साल ही पूछा था और मैंने बताया था, 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा था और मैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए इसको दिया था, ये पूरा का पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको पढ़ाई कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने में ही टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना, शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों के पास, ताकि तुम्हारे दोस्त भी पढ़ सकें। ये क्वेश्चन मैंने बताया था और आ गए थे। मैं बता दूं ना, पिछले साल इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन आए थे। आप 2023 के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, 20 के 20 क्वेश्चन इसी में फंसे थे। ठीक है, चलो आगे आता है आपका द्विवेदी युग की समयावधि 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। कहीं पर लिखा होता है 1900 ईस्वी से 1920 तक लिखा होता है, तो भी देख लेना, है ना, विकल्प 2 में से एक मिलेगा। तो याद रखना 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का काल जो है शुक्ल युग यानी छायावाद युग था, और जो द्विवेदी युग है शुक्ल युग के पहले आया था, यानी 1900 ईस्वी से 1922, उसके जस्ट बाद फिर ये स्टार्ट हुआ था शुक्ल युग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल की याद रख लेना 1643 से 1843 तक, और आधुनिक काल 1843 से अब तक याद रख लेना। और आधुनिक काल पूछा गया था, आधुनिक काल 1843 से अब तक मेरी जान। ठीक है, अब तक। और ये वाला क्वेश्चन भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आया था, देख सकते हो ना, इसी में से फंसे थे। आप मिला लेना, ये वाला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, शुक्लोत्तर युग की समयावधि मेरी जान याद रखना, शुक्लोत्तर युग की समयावधि क्या हो जाएगी भाई, शुक्ल युग के बाद ही तो होगा, तो 1938 ईस्वी के बाद ही जो भी होगा। ठीक है, आप लिख लेना। उसके बाद आपका आता है प्रगतिवाद युग की समय सीमा बताइए। तो प्रगतिवाद युग की समय सीमा आप लोग बताना, इसको लिख लेना। ठीक है, अपने से। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है, तो 1900 ईस्वी यानी 1843 ईस्वी से अब तक। देखो मैंने बताया था, साफ साफ ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे बिल्कुल चेपा था, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा था ना कि इसी को देख करके क्वेश्चन पेपर बनाया गया हो, सही में। शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रेमचंद युग, प्रसाद युग नामों से जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि भाई प्रेमचंद युग को और किन नामों से जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ सकता है। तो याद रखना, छायावाद युग या तो शुक्ल युग। आगे बढ़ते हैं मेरी जान। आगे आपका आता है यहाँ पर सबसे पहले अब काव्य। ठीक है, ये भी 5 नंबर का आएगा, उधर वाला 5 नंबर है ना, ये गद्यांश वाला था। अब इधर पद्यांश वाला मैं बता देता हूँ, सारी रचनाएं। ठीक है, सारी रचनाएं क्लास 12th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 10th के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 12th के लिए तो है ही है, क्योंकि 10th वाली रचनाएं 12th में पूछी जाती हैं। ठीक है, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी का, ठीक है, शुक्ल युग की रचना है। अब यहाँ पर देखो विधा नहीं होगी, कारण ये है कि काव्य में विधाएं नहीं होती, केवल काव्य होता है, काव्य महाकाव्य, है ना, 2 चीजें तो याद रख लेना। तो या रचनाकार का नाम याद रखना है बस। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। युगांत सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। पल्लव, तो लोकायतन, चिदम्बरा, युगांत, पल्लव, और एक याद रख लेना युगवाणी, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और सुमित्रानंदन पंत शुक्ल युग के ही रचनाकार थे, याद रख लेना। शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इनको भी याद रख लेना। हो सकता है पूछ ले कि भाई शुक्ल युग के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं, तो 4 विकल्प दे देगा, उसमें से कोई इनमें से दे देगा। ठीक है, तो याद रख लेना। आगे आपका आता है नीरजा, महादेवी वर्मा जी की रचना। नीरजा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, रश्मि, यामा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं मेरी जान याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मृति की रेखाएं। और यहाँ पर एक है अतीत के चलचित्र, क्या है मेरी जान, अतीत के चलचित्र, चलचित्र। ठीक है, तो याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट सारी की सारी, है ना। पथिक, पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है, और ये द्विवेदी युग के कवि थे, ये भी याद रखना, द्विवेदी युग के कवि थे। द्विवेदी युग की समय सीमा बताओ जल्दी से, 1900 ईस्वी से कब था, 1922 तक, है ना, या फिर 1900 से 1920 कह लो, तो यही विकल्प में आएगा, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर बताओ राम नरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, और राम नरेश त्रिपाठी जी ने हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन सा नामक पाठ लिखा, जल्दी से बताना। स्वदेश प्रेम, है ना, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, है ना, तो वो वाली। पथिक, मिलन, ग्राम्य गीत, कविता कौमुदी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी। ठीक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की 2 रचनाएं हैं। ये राम नरेश त्रिपाठी की, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं, पथिक, मिलन, ग्राम्य गीत, कविता और कौमुदी। ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पर आपका कविता कौमुदी एक ही है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा, याद है या नहीं, है ना। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी बालक के चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, है ना। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरी डाला जाऊं, ठीक है, मुझे तोड़ लेना बलमाली उस पथ में तुम देना फेंक, जिस पथ जावे वीर अनेक, ऐसे करके मातृभूमि पर शीश नवावे जिस पथ जावे वीर अनेक। तो याद रख लेना,
ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, पुष्प की अभिलाषा नामक चैप्टर से, और उनकी हिम किरीटनी हिम तरंगे, इसी में से ये रचना ली गई है जो मैंने बताया 10th के लिए, ठीक है। बाकी 12th के लिए इंपॉर्टेंट रचनाएं बस हैं। आगे आपका भारत भारती, मेरी जान भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत और पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, याद रख लेना। साकेत इनका क्या है मेरी जान, महाकाव्य, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये द्विवेदी युग के ही कवि थे, और द्विवेदी युग की समयावधि देख सकते हो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी, मैंने लिख भी दिया है सारी चीजें, ताकि एक नजर आपकी पड़ जाए और हो सकता है आपको याद आ जाए, ठीक है। अब उसके बाद है देखो यहाँ पर यशोधरा द्वापर शकुंतला, याद रख ले मेरी जान, यशोधरा द्वापर और शकुंतला, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है साहित्य लहरी, सूरदास जी की रचना है, 3 रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली। और सूरसागर से हमारे चैप्टर में पद नामक शीर्षक लिया गया है ना, चरण कमल बंदाओ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिर सुने गूंग पुनि बोले, रंक चरैसी सत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई, ऊधव मन्ना भय 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, इंद्री शिथिल भई के सबुनि ज्योत नहीं कोटि बरीस, है ना, ऐसे सखा श्याम तुम तो सखा श्याम सुंदर के, और ऐसे करके मुझे थोड़ा सा भूल गया यहाँ पर, ठीक है, तो जल्दी से याद कर लेना। उसके बाद भैया यहाँ पर आता है, तो ये तीनों रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसरावली, मैंने इनका जीवन परिचय भी बना दिया, तो सर्च करना है ना, जीवन परिचय भी इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। श्री रामचरित मानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, मेरी जान ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, है ना, धनुष भंग से यहाँ पर आपका पाठ जो है ना, जो लिया गया है इसमें श्री रामचरितमानस से, और यहाँ पर एक है वन पथ पर कवितावली से लिया गया, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, सारी की सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, कवितावली भी याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल और त्रिधारा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, याद है शीर्षक का नाम, क्लास 10th के लिए, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी की समाधि पर, है ना, क्या खूब लड़ी और झांसी वाली रानी थी, ऐसे करके कुछ था, है ना, तो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का फिर से आता है, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, चंद्रहास, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, द्विवेदी युग के थे, है ना, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी। चलिए मैं बार बार रिवीजन करवा रहा हूँ। सुजान रसखान, मेरी जान रसखान जी की रचना, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेम वाटिका, रसखान जी की रचना, भक्तिकाल, और ये भक्तिकाल के कवि थे, याद रख लेना, ठीक है, ये भक्तिकाल के थे, सूरदास, तुलसीदास और रसखान भक्तिकाल के थे। हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे, मेरी जान हल्दी घाटी आपको पढ़ा हुआ, चेतक वाला है ना, चेतक ऐसे करके कुछ है, तो याद रख लेना, देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तद्भव तत्सम, मेरी जान तद्भव तत्सम भी पूछा जाता है बहुविकल्पी में, तो एक बार केवल पढ़ लो, मैं पढ़ा देता हूँ। अग्नि का आग, है ना, ये तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है। अग्नि का है आग, अच्छी का आंख, आद्य का आज, अंगुष्ठ का अंगूठा, स्तंभ का खंभा, अमावस्या अमावस, इच्छ ईख, चरण चरण, ठीक है, ग्राम ग्राम गांव, कर्ण कान, कान को जो है कर्ण बोलते हैं तत्सम में, ये शुद्ध रूप होता है और ये बिगड़ा हुआ रूप है ना, वही बोला जाता है। कुपुत्र, कुपूत को होता है, कुपुत्र, है ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, कौन कौन ये गाना सुना है। कपाट, किवाड़, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कपाट, ठीक है, ये फंसाता है ज्यादातर, ये कपड़ा बहुत सारे लोग बोल देते हैं, तो कपाट मतलब किवाड़ होता है, याद रखना, किवाड़ का होता है कपाट, किवाड़ किवाड़, ठीक है। चैत्र, चैत, कर्पूर, कपूर, ये भी फंसाता है। कच्छप, ये क वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं। कच्छप, कछुआ, ये आया था बोर्ड एग्जाम में, ये भी आया था, ये भी आया था पिछले साल। ज्येष्ठ, जेठ, ठीक है। नासिका, नाक, करपट, कपड़ा, ये देखो ये वाला याद रखना, इसी में फंसोगे तुम। करपट मतलब होता है कपड़ा, और कर्पूर मतलब होता है कपूर, कपाट मतलब होता है किवाड़, करपट मतलब कपड़ा, ठीक है, तो याद रखना, ऐसे यही फंसाएगा और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा, बाकी में तो तुम कर लोगे आराम से। तो देख सकते हो यहाँ पर, है ना, विकल्प में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ज्यादा अच्छे से याद रखना। पुस्तक को पोथी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, है ना, पढ़े, अरे क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ऐसे कुछ करके था यार, मुझे कबीर दास का दोहा भूल गया, बताओ, छी, है ना। चलिए आगे है, बताना जल्दी से। सर्प, सांप, दुग्ध, दूध, वाष्प, भाप, छत्र, छाया, चाणक्य, चना, मृत्तिका, मिट्टी, यमुना, जमुना, पुत्रवधु, पतोहू, पुत्रवधु मतलब पतोहू बोला जाता है। स्कंद, कंधा, क्षीर, खीर, और क्षीर दूध का पर्यायवाची भी है, ठीक है, ठीक है। चलिए, काक, कौवा, कपाट, किवाड़, फिर से देखो इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन हो रहा है। मोती, मौतिक, प्रस्तर, पत्थर, मित्र, मीत, धर्म, धर्म, सप्त, सात, सप्त सिंधु, पढ़े हो, फाल्गुन, फागुन, मेरी जान याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर आते हैं हम,
है ना, इनको याद रख लेना, एक बार रिवीजन कर लो। पर्यायवाची ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पर छांट लिए हैं सारे के सारे, तो इसमें से ही आएगा। तो आकाश, नभ, अंबर, गगन, अंबर और व्योम। नभ अंबर आसमान, गगन शून्य भी बोला जाता है, अंबर कुछ भी, ठीक है। आग, अग्नि, ज्वाला, पावक, अनल, हुतासन, ठीक है। और इंद्र, इंद्र को देवेंद्र, सुरेश, देवेश, पुरंदर, देवराज, ठीक है। सुरेंद्र भी बोला जाता है, देवेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। देवेश, सुरेश, पुरंदर, है ना। वो वाला पढ़े हो, करे हो छत्र पुरंदर धारण, वो सूरदास वाले में था, है ना। सूरदास वाले जो यहाँ पर आपका शीर्षक है पद वाला, उसमें मैंने पढ़ा था, है ना। तो ये है पुरंदर इंद्र को, है ना। घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, सैंधव। अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, सैंधव घोड़ा का। दिन, वार, दिवस, वासर, दिवा, अहन। वार, दिवस, वासर, दिवा, अहन दिन का। बादल, जलधर, नीरद, मेघ, वारिद, घन। पक्षी, विहंग, खग, नभचर, अंडज। पखेरु भी बोला जाता है, मेरी जान नहीं लिखा क्या, पखेरु, ठीक है, तो याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ा, पट, वस्त्र, चीर, अंबर, वसन। अंबर भी बोला जाता है और अंबर जो है आसमान को भी बोलते हैं, तो यहां पर याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी ये नहीं आएगा, हटाओ इसको, ठीक है, आसमान का रखो। नदी, सरिता, नद, सलिला, सरिता, ठीक है। तरंगिणी, तटनी, ठीक है। आगे आम, आम्र, रसाल, याद रखना, आम रसाल, बस इंपॉर्टेंट, ज्यादा याद भी ना करो। जंगल, वन, विपिन, कानन, अटवी, बंदर, वानर, हरि, मरकट, कपि। चांद, चंद्रमा, मयंक, राकेश, पृथ्वी, ठीक है। वसुधा, धरती, भूमि, धरा, वसुंधरा, वसुंधरा, ठीक है। वसुंधरा किसका नाम है, जल्दी, वसुंधरा राजे, है ना, मंत्री है एक बीजेपी की, देख लेना। वसुंधरा नहीं, वसुंधरा राजे राजस्थान की क्या थी वो, है ना, पहले सीएम शायद थी, देख लेना। हाथी, गज, दांती, द्वीप, है ना। कुंजर, कुंजर, ठीक है, याद रखना, कुंजर। सूरज, सूरज का सातवां घोड़ा, जल्दी से बताओ, सूरज का सातवां घोड़ा रचना किसकी है ना। सूर्य, प्रभाकर, भानु, दिवाकर। दिनकर भी बोला जाता है, मेरी जान, क्या बोला जाता है, दिनकर, ठीक है। दिवाकर, हाँ हाँ, दिवाकर, दिवाकर भी है, ठीक है। गणेश, गणपति, गजानन, विनायक, लंबोदर। हेरम भी बोला जाता है। सांप, सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, और हाँ सही तो है, विनायक यहाँ पर मैंने बताया था। सांप, सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। सांप, सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, ऐसे याद करो। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर कृष्णा, केशव, गोपाल, घनश्याम, मोहन। तालाब, सरोवर, ताल, तड़ाग, जलाशय। वायु, अनिल, समीर, पवन, वात। पत्थर, पाहन, पाषाण, उपल, अस्म, किरण, अंशु, रश्मि, मरीचिका। ग्रह, घर, भवन, धाम, सदन, आलय, है ना, जैसे शिवालय। पुस्तकालय, मतलब आलय भी बोलते हैं घर को, मतलब पुस्तकों का घर पुस्तकालय। शिव जी का घर शिवालय, है ना, ऐसे। तो ये है जल, पानी, तोय, नीर, सलिल, ठीक है। पय भी बोलते हैं, पय पानी को बोलते हैं या फिर अमृत को, बताना जल्दी, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये। आगे कामदेव, रतिपति, अनंग, मनोज, मदन। रतिपति, अनंग, मनोज, मदन। ब्रह्मा, विधाता, अज, प्रजापति, पितामह। विष्णु, गरुड़ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणि, नारायण, ठीक है। चतुर्भुज, अरे वो क्या, चार भुजाओं को धारण करने वाले, हाँ। पर्वत, पहाड़, भूधर, नग, शैल। रात, रजनी, निशा, रात्रि, संध्या भी बोलते हैं, शाम को बोलते हैं वैसे तो। कमल, जलज, तोयज, है ना। सरोज, पंकज, हाँ जी, इसको तोयज बोलते हैं, कमल को, याद रखना। तोयज क्यों, क्योंकि यहाँ पर तोय बोला गया है पानी को, तो तोयज मतलब कमल हो गया, क्योंकि पानी में रहता है, याद रखना। जल मतलब जलज, है ना, तो ये चीजें देख लो चाहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमल मुकुल सुधार, है ना। बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, है ना। पवन मतलब हवा, पवन पुत्र हनुमान, है ना, पवन कुमार। दूध, पय, दुग्ध, क्षीर, ये देखो क्षीर खीर का है ना, वो मैंने पीछे बताया था। क्रोध, कोप, उत्पाद, गुस्सा, कुपित। भाई, भ्राता, तात, अनुज, सहोदर। भ्राता, तात, अनुज, सहोदर, सहोदर। और गजोधर किसको बोलते हैं भैया, गजोधर, है ना, गजोधर भी बोलते हैं, लेकिन भाई को नहीं, बताना जल्दी किसको, बहन को शायद बोलते हैं गजोधर, उसमें हरियाणवी भाषा में। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमी। सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमृत को, ठीक है। पेड़, वृक्ष, तरु, पादप,
द्रुम, ठीक है। बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग, कुसुमाकर। उपवन, वाटिका, बाग, कुसुमाकर, वाटिका शैम्पू आता है ना, उपवन, वाटिका, बाग, कुसुमाकर, तो ऐसे याद रखना। बालक, शिशु, बाल है ना, बच्चा, लड़का, और जल्दी से बताना जो भी याद हो। तो इतना तो याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं है ना तो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो समझ लो बहुत पछताना पड़ेगा। तो मेरी जान, इसका पूरा का पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। फ्री में दे रहा हूँ ये PDF में। अब सभी बच्चे पढ़ाई करें, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता ना मेरी जान, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस फ्री में मैं दे रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन पर, मत जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाओ, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन भी है, जाना चाहते तो चले जाओ, वरना मत जाओ, यहीं से पढ़ाई कर लो, ठीक है। बाकी उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थोड़ा सा प्राइस में मिल रही हैं, मतलब समझ रहे हो ना, केवल 69, मतलब 599 की जगह केवल 69, समझ लो इतने में दे रहा हूँ। बाकी आप फ्री में पढ़ाई करो, मैं तो कहता हूँ मत जाओ अगर इसमें से याद कर ले रहे हो। लेकिन उसमें और भी कुछ स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं, बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरीज ही चल रही है हिंदी की, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको आप याद करके जरूर जाओगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।